हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 2 का इंग्लिश यूनिट 2 चैप्टर 1 दैट इज़ इट इज़ फन इसको रिसाइट करेंगे। देयर इज़ अ पोम। इस पोम को हम रिसाइट करेंगे, उसका मतलब समझेंगे और बाकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो आपके यूनिट का नाम है वेलकम टू माई वर्ल्ड, मतलब मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। और हमारे चैप्टर का नाम है इट इज़ फन। ये फन है। तो सबसे पहले हम पोम रिसाइट करेंगे। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, टू लीप लाइक अ लैम्प, टू क्लाइम लाइक अ कैट, टू हॉप लाइक अ frog, to swim like a fish, to trot like a horse, to fly like a bird. I can act just like them all. It's fun to be this, it's fun to be that. Okay, like this you can recite this poem. इस तरीके से आप इस पोम को रिसाइट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे। बच्चों, इस पोम में एक छोटा बच्चा है, जैसे आप हो ना छोटे, वैसे एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत सारे एनिमल्स उसको पसंद है, उसकी एक्टिंग करना चाहता है। वो बोलता है कि मैं इनकी तरह एक्ट कर सकता हूँ, मैं इनकी तरह बन सकता हूँ, चल के दिखा सकता हूँ। जो भी एक्शन वो एनिमल्स करते हैं मैं वो कर सकता हूँ और मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आता है। बच्चा, ये सारे एक्शंस एनिमल्स के जो भी हैं उसे करने में उसको बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, पहली लाइन, इट्स फन टू बी दिस, मतलब यह करने में बड़ा मज़ा आता है। इट्स फन टू बी दैट, वह करने में बड़ा मज़ा आता है। यह वह क्या जो वो बता रहा है, ये इस चीज़ को करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, उस चीज़ को करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और वो चीज़ें क्या है, आगे देखिए। टू लीप लाइक अ लैम्प, लैम्प होती है, किसके यंग वन को ये लैम्प बोला जाता है बेटे? शीप, SHEEP, शीप के बेबी को लैम्प बोलते हम। बोलता है बच्चा कि मुझे लैम्प की तरह उछलना अच्छा लगता है। लीप मतलब लंबी लंबी छलांगें भरना अच्छा लगता है, छलांगें लगाना अच्छा लगता है। टू क्लाइम लाइक अ कैट, और एक बिल्ली की तरह पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है। देखो कैट कैसे पेड़ पर चढ़ रही है। ठीक है, कैट जो है किसी भी पेड़ पर ऊपर चढ़ सकती है। तो बच्चा बोलता है मुझे कैट की तरह क्लाइम करना, चढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, फिर टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, जो फ्रॉग होता है मेढक, जो जंप करता है ना, मेढक के एक्शन को क्या बोला जाता है? हॉप करना, फुदकना। ठीक है, तो मेढक देखो कैसे फुदक रहा है, एक जगह से दूसरी जगह अपने पैरों को स्ट्रेच करके हॉप करता है। तो बच्चा बोलता है आई टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, मुझे फ्रॉग की तरह हॉप करना अच्छा लगता है। टू स्विम लाइक अ फिश, और किसकी तरह तैरना अच्छा लगता है? एक फिश की तरह, मछली की तरह तैरना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिश क्या करती है? स्विम करती है, तो बच्चे को फिश की तरह स्विम करना भी अच्छा लगता है। टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रॉट? ट्रॉट मतलब होता है धीमी गति से उछलना। ठीक है, उछल उछल कर चलना। घोड़ा कैसे चलता है? छोटे छोटे स्टेप लेता है लेकिन उछल उछल कर चलता है, तो उसको क्या बोला जाता है? इस एक्शन को ट्रॉट करना। तो हॉर्स की तरह ट्रॉट करना मुझे बहुत पसंद है। और क्या पसंद है बच्चे को? टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, और बर्ड की तरह उड़ना पसंद है। ठीक है, और आगे क्या बोलता है बच्चा? आई कैन एक्ट, मैं एक्ट कर सकता हूँ, एक्शन कर सकता हूँ, एक्टिंग कर सकता हूँ। किसकी? जस्ट लाइक देम ऑल, इन सभी की। जो भी एनिमल्स, बर्ड्स के नाम बच्चे ने बोले हैं उन सभी की तरह बोलता है मैं इन सब की तरह एक्ट कर सकता हूँ। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, इस तरह से करना अच्छा लगता है उसको, वैसा बनना अच्छा लगता है, ऐसा बनना अच्छा लगता है। कैसा बनना? एनिमल्स के जैसे एक्ट करना, और उसको ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पोम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए, अब हम इसके कुछ साइड वर्ड्स रीड करें। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, लाइक मतलब पसंद करना,
Okay, then two, them, all, none. Okay, next. There are some new words. कुछ न्यू वर्ड्स हैं बच्चों, हम इनको रीड करेंगे. बोलेंगे फन, बोले फन. क्लाइंब, लीप, स्विम, trot, fly. Okay, like this you have to pronounce these words. चलिए अब आगे की एक्सरसाइज. First part is listen to the sounds that your teacher will share on the mobile. You can identify the sounds. तो इस बच्चों इसमें आपकी टीचर आपको कुछ साउंड सुनाएंगी, आपको पहचानना है किस चीज़ की साउंड है. ठीक है. नेक्स्ट वन, आंसर द क्वेश्चंस. टीचर क्या बोलती हैं? इफ़ यू वर अ कैट, अगर आप एक कैट होते, बिल्ली होते, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते? तो पहला बच्चा क्या बोलता है? चाइल्ड वन, आई वुड रन आफ्टर अ माउस, मैं एक चूहे के पीछे भागता. कैट को क्या पसंद होता है? चूहा ना. तो इसीलिए बच्चा क्या बोलता है? मैं चूहे के पीछे भागता. चाइल्ड टू, दूसरा बच्चा क्या बोलता है? आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता, क्योंकि कैट को क्या पसंद होता है पीना? मिल्क. तो बच्चा क्या बोलता है? दूसरा बच्चा मिल्क पीता. और थर्ड चाइल्ड क्या बोलता है? आई वुड से म्याऊ. म्याऊ किसकी वॉइस होती है बच्चे? यस, कैट की वॉइस को क्या बोलते हैं? म्याऊ. तो आप क्या बोल सकते? वो दूसरा बच्चा क्या बोलता है? मैं म्याऊ बोलता. जैसे आपकी क्लास में भी आपकी टीचर्स आपको क्वेश्चन पूछती होंगी तो हर बच्चे का आंसर अलग होता है ना सेम क्वेश्चन के लिए. तो ऐसे ही इसमें हर एक बच्चा अलग अलग आंसर्स कर रहा है अपने अकॉर्डिंग. नाउ अगेन टीचर सेज इफ़ यू मीट एन एलिफेंट, अगर आप किसी एलिफेंट से मिलते या मिलोगे, व्हाट वुड यू से, आप क्या कहोगे अगर किसी एलिफेंट से मिलोगे? तो पहला बच्चा क्या कह सकता है? ठीक है, आपकी क्लास में जो भी बच्चे बोलते हैं दैट आंसर यू कैन राइट. आई वुड से हेलो, हम क्या बोलेंगे उसको? हेलो. ठीक है. और क्या बोल सकते हैं? आई वुड से दूसरा बच्चा बोल सकता है हाउ आर यू. हाउ आर यू, आप कैसे हो, उसे हम पूछ सकते हैं. और तीसरा बच्चा क्या बोल सकता है? यस बताइए. वेयर आर यू गोइंग, हम उससे पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, है ना. तो आपकी समझ में, आपके दिमाग में जो भी बातें आती हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो. ठीक है, बच्चों के अकॉर्डिंग जो बच्चे पूछते हैं या बोलेंगे, है ना. वेयर आर यू गोइंग, लाइक दिस वी कैन आस्क सो मेनी थिंग्स टू द एलिफेंट. चलिए नेक्स्ट, से द वर्ड्स, इन वर्ड्स को बोलिए. क्लाइंब, लीप, स्विम, trot, fly. Okay, now make sentences with these words. One has been done for you. बच्चों यहाँ पर ना आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको बोला है कि आपको इन वर्ड्स से वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं. और एक सेंटेंस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है क्लाइंब वर्ड से. मंकीज क्लाइंब ट्रीज, मंकीज पेड़ पर चढ़ते हैं. ठीक है, तो आप और क्या बना सकते हो? बहुत सारे वर्ड्स हैं. लीप, मंकीज लीप ऑन द ट्री, मंकी ट्री पे लीप भी करता है ना, झूलता है और लंबी लंबी छलांगे लगाता है. तो मंकी लीप ऑन द ट्री, दैट इज ऑल्सो वी कैन राइट. स्विम, कौन स्विम करती है? फिश, फिश स्विम इन द वाटर. ट्रॉट, you can say horse trot on the ground or horse trot in the field. Then fly, कौन उड़ते हैं? birds, birds fly in the sky. तो इस तरीके से आप अपने मन से भी कुछ छोटे छोटे सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं. Now come to next exercise. First A part is what can you do like any animal or bird. ओके बच्चों, तो what can you do like any animal or bird, इसका मतलब किसी एनिमल या बर्ड की तरह आप क्या कर सकते हो. यहाँ आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जो पसंद आप लिख सकते हो. लाइक आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ या तैर सकती हूँ. किसकी तरह? लाइक अ फिश,
है ना। कौन स्विम करती है? फिश। आप लिख सकते हो आई कैन फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, आई कैन बार्क लाइक अ डॉग, इजंट इट, कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। बी पार्ट, नेम एनी टू एनिमल्स और बर्ड्स अदर देन फिश दैट कैन स्विम। बच्चों, जो फिश है वो स्विम करती है, तो आपको 2 और एनिमल्स के नाम बताने हैं या बर्ड्स के नाम बताने हैं जो कि स्विम करते हो फिश के अलावा। वाटर में और कौन स्विम करते हैं बताइए? यस, डक स्विम करता है और क्रैब भी होते हैं, है ना। क्रैब भी देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने। क्रोकोडाइल भी आप लिख सकते हो। ओके, सो यू कैन राइट द नेम ऑफ एनिमल्स दैट स्विम इन वाटर। नेक्स्ट, नेम एनी 2 एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज। पेड़ पर कौन कौन रहता है? एक तो आपने मंकी देखा है, ठीक है, और कौन रहते हैं? गिलहरियाँ देखी हैं आप सब ने? कहाँ रहती हैं? पेड़ पर, है ना। सो यू कैन राइट स्क्विरल्स, SQUIRREL, स्क्विरल, गिलहरी। और एंट भी रहती हैं पेड़ पर, है ना, चींटी। तो 2 एनिमल आपने लिख दिया, मंकी भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोम डू। इस पोम में बच्चा क्या क्या कर सकता है? तो आपको लिखना है जो भी एक्शंस इसमें लिखे थे, दैट यू कैन राइट हियर। द चाइल्ड इन द पोम कैन, क्या कर सकता है? लीप, क्लाइंब, swim, trot, और एक और बच गया, बताइए और क्या बचा? yes and fly. Very good. Okay, like this you can write answer of this question. Second question is the child in the poem can do so many things. इस पोम में बच्चा बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। Which of them, any two, डू यू लाइक द मोस्ट। इनमें से कौन सी 2 चीज़ें आपको सबसे अच्छी लगी? ठीक है, तो ये हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है। किसी को क्लाइंब एंड स्विम अच्छा लग सकता है, किसी को लीप एंड फ्लाई अच्छा लग सकता है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो 2 चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। कैसे? आई लाइक स्विम एंड क्लाइंब द मोस्ट। सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा, स्विम एंड क्लाइंब। लाइक दिस यू कैन गिव द आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक्चर रीडिंग। बच्चों, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी है, इसको ध्यान से देखना आपने। What do you see in the picture? Talk about it. इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको उसके बारे में बात करनी है। Write a few sentences about the picture. और इस पिक्चर के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपका पिक्चर, तो आप दोनों पिक्चर अच्छे से देखेंगे तो आप छोटे छोटे सेंटेंस क्या लिख सकते हैं। ये एक अंडर वाटर पिक्चर है, पानी के नीचे का पिक्चर है। दिस इज अ अंडर वाटर पिक्चर, ठीक है, ऑफ सी। कैसे लिखेंगे आप? फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज अंडर वाटर। अंडर वाटर मीन्स पानी के नीचे का पिक्चर ऑफ ए सी, समंदर के नीचे का है, ठीक है। और कैसा लग रहा है पिक्चर? बच्चे, जब भी आप पिक्चर के बारे में लिखते हो ना, किसी पिक्चर के बारे में, और आपको बहुत अच्छी लगती है, देन यू कैन राइट अ वेरी सिंपल सेंटेंस। दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर। दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर। ये एक बहुत सुंदर पिक्चर है। उसके बाद आपको उसमें जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको उनका नाम लिखना है कि यहाँ पर ये है, देयर इज़ अ वेल। क्या है यहाँ पर? देयर इज़ अ वेल, बड़ी सी वेल है। फिर क्या लिख सकते हैं? एक सबमरीन हमको दिखाई दे रही है,
एंड उसमें बच्चे भी बैठे हुए हैं और क्या है, एक मरमेड भी है. सो यू कैन राइट हियर देयर इज अ सबमरीन. देयर इज अ सबमरीन. ओके, एंड चिल्ड्रन आर सिटिंग इनसाइड इट. और छोटे सेंटेंस आपको लिखना है. तो देयर आर क्या क्या है यहाँ पर देखो. सो में स्टार फिश है. ओके, ऑक्टोपस है. देयर इज एन ऑक्टोपस. देयर आर फिशेस. सो मेनी फिशेस आर देयर. एंड देयर इज अ सी हॉर्स. इसको क्या बोला जाता है, सी हॉर्स. ओके, एंड और क्या है देखो, यहाँ भी सी हॉर्स. देयर इज अ टर्टल. So many things. There is also one more turtle. So you can write here, there are fishes. There are fishes. बेटा फिश का प्लूरल फिश भी रहता है, आप फिशेस भी लिख सकते हो. बोथ आर करेक्ट. ठीक है, अगर एक फ़िश होती है तब तो हम फ़िश बोलते हैं, अगर और ज़्यादा होती हैं एक से ज़्यादा तब भी हम फ़िश बोल सकते हैं या फिर फिशेस. तो दोनों प्लूरल में हम दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. ठीक है, सो देयर आर फिशेस. एंड और क्या है, देयर इज़ एन ऑक्टोपस. देयर इज़ एन ऑक्टोपस. दिख रहा है आप सभी को ऑक्टोपस. दिस इज ऑक्टोपस, है ना. तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो. नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. व्हाट इज इट. मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस. एनिमल्स को उनके एक्शन से मैच करना है. कौन सा एनिमल कौन सा एक्शन करता है, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना. तो द हॉर्स ट्रॉट्स. हॉर्स कहाँ है, दिस इज हॉर्स. द लैम्प लीप्स. लैम्प कहाँ है, छलांगे मारती है ना लैम्प. द स्नेक्स क्रॉल्स. स्नेक क्या करता है, रेंगता है. क्रॉल मीन्स रेंगना. स्क्विरल रन. स्क्विरल दौड़ती है. और मंकीज स्विंग. मंकी क्या करते हैं, स्विंग करते हैं, पेड़ों पर झूलते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज. रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर. हर एक पिक्चर के नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो आपको रीड करने हैं. an inch, an ink pot, an igloo, a pin, a list, a fish, a bin, a ring, a ship. Okay, like this you have to pronounce these words. Now let us sing. एक छोटा सा सॉन्ग है, अभी हम इसको गाएंगे और एंजॉय करेंगे. ठीक है. I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. Even though they look the same, you use I and not your name. I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. तो आया मज़ा. ठीक है, इस तरीके से आप इस पोम को, छोटी सी जो पोम है इसको सिंग करेंगे. बच्चों इसका मतलब क्या है, आई जो है, आप आई लिखते हो ना, वो दो चीज़ें हैं. क्या है, ये लेटर भी है. लेटर सिंगल ABCD में आई आता है, लेटर है. और एक वर्ड भी है. वर्ड की तरह भी आप यूज़ करते हो. कब करते हो, जैसे आप अपने बारे में कुछ बताते हो. आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय. वहाँ पर आई एक लेटर ना होके एक वर्ड बन जाता है ना. आई को हम वर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो आप अपना नाम ना लेकर, क्या अपने ही बारे में जब बोलते हो तो अपना नाम नहीं बोलते हो, उसकी जगह क्या बोलते हैं आप, आई. तो आई को आप अपने नेम की जगह यूज़ करते हो. ठीक है, हालांकि दोनों आई सेम है, एक ही आई है. कभी हम उसको वर्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं, कभी लेटर की तरह. तो ये है इसका मीनिंग. तो इस तरीके से आप इसको सिंग करेंगे. ठीक है. आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड. आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड. क्लैप क्लैप क्लैप. Even though they look the same, you use I and not your name. I is both a letter and a word. ठीक है बच्चों, like this you have to sing. Now comes to Rangoli.
दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज। यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ पर एक रंगोली बनाना सिखाया है आपको, कुछ डॉट्स दिए हुए हैं और कैसे बनाना है रंगोली वो सिखाया है। सबसे पहले बीच वाले डॉट्स को मैच करके क्रॉस बनाया, फिर उनके साइड में इस तरीके से तीनों डॉट्स को मैच किया हाफ सर्कल की तरह, और लास्ट में फ्लावर बना दिया है ना। इस तरीके से अंदर करके ये फ्लावर बना दिया हर एक पिक्चर में। और आपको भी यहाँ पर एक बहुत सारे डॉट्स दिए हैं, इनको मैच करके सुंदर से पिक्चर आप भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। वट एवर यू लाइक, आप भी उसको मैच करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना, लाइक दिस। ओके, तो आप कुछ भी इस तरीके से फ्लावर वगैरह जो भी आपको ड्रॉ करना है, यू कैन मेक इट हियर और मोर ब्यूटीफुल। आप उसमें बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड एंड I expect that you will complete your all exercise properly and will learn this poem nicely, है ना। तो ये पोम आप बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा। This much for today, kids. Thank you for watching.